बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पोमी फूड। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स खैर आफियत के साथ आप सब होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। अफ़गानी बीफ पुलाव ओरिजिनल रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ कराची रेस्टोरेंट से, बहुत ही स्पेशल। तो यहाँ पे ऑयल ले लिया, जो कि है मैंने ऑयल तकरीबन यहाँ पे मेरा 1 कप है। 1 कप ऑयल लेना है। ऑयल थोड़ा यहाँ कम यूज़ होता है इसकी वजह से, क्योंकि ये हड्डी और फैट वाला गोश्त होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ऑयल तकरीबन 1 कप लेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो इसके अंदर हमने 4 से 5 बड़ी इलायची जो है वो डाल देनी है। और 4 से 5 बड़ी इलायची, ऑयल हल्का सा गर्म हो तो तब डालिएगा। इलायची हल्की सी तकरीबन 3 से 4 सेकंड गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर अपना प्याज ले लेना है। यहाँ पे प्याज तकरीबन 150 ग्राम मैंने लिया है, जो कि 3 से 4 अदद प्याज बनते हैं। आपने इनको स्लाइस कट कर लेना है या किसी भी शेप के अंदर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जी प्याज मैंने ऑयल के अंदर डाला, और आपने इसको इस तरीके से सुनहरी नहीं करना, ना ही आपने इसको गोल्डन करना है। आपने जस्ट इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद हम अगले प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। ये मेरा प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है। बीफ मेरा तकरीबन यहाँ पे 1.5 किलो था। और ये मैंने चाम का गोश्त लिया है। ये देखिए, इसके अंदर फैट भी है, हड्डी भी है और मीट भी है। तो व्यूअर्स, इस किस्म का आप चाम का गोश्त ले लें। ये चाम के गोश्त का बीफ यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, अफ़गानी पुलाव। तो आप एक दफ़ा बनाएं और ट्राई करें। तो ये मैंने अपना ऑयल के अंदर डाल दिया अपने बर्तन के अंदर। 1 टीस्पून सॉल्ट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नमक। नमक डालते ही हम इसकी भुनाई करेंगे। आपने इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जितनी अच्छी आप यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे, आपके अफ़गानी बीफ पुलाव में उतना ही मज़ा आने वाला है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इसको काबली अफ़गानी बीफ पुलाव भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं, इसमें थोड़ा सा मीठा तीखा और जब बीफ का टेस्ट आता है तो बड़ा ही मज़े का ये बनता है अफ़गानी बीफ पुलाव। व्यूवर्स, आपने इसकी जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, ये बीफ पुलाव आपका उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं इसकी बुनाई कर रहा हूँ। आपने भी इस तरीके से इसकी बुनाई तब तक करते रहना है जब तक इस बीफ का कलर जो है वो हल्का ब्राउन सुनहरी कलर का ना हो जाए। तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है। व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स, इस तरीके से आप इसकी भुनाई करें। जैसे कि व्यूवर्स, ये देखिए, मेरे गोश्त का कलर ब्राउन सुनहरी कलर का हो चुका है। इस कलर का जैसे ही आपका गोश्त हो, आपने अगले प्रोसीजर की तरफ चले जाना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा लेना है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल के हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम अपने चावलों के हिसाब से, हमारे पास जितने भी चावल हैं, चावल के हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 गिलास डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने चावल जो हैं वो 3 गिलास लिए थे। व्यूवर्स, यहाँ पे हम पानी इतना डालें कि गोश्त जो है इसके अंदर डिप हो जाए, यानी कि गोश्त पूरा कवर हो जाए, क्योंकि हम इसको कम से कम 1.5 घंटा पकाने वाले हैं हल्की आंच पे। तो इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, मेरा पानी जो है फुल हो चुका है, यानी कि गोश्त इसके अंदर डिप है। तो अब इसको हम इस हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 घंटे पे इसको पकाएंगे, जिसकी वजह से ये गोश्त फुल टेंडर हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे ये देखिए, मेरा गोश्त गल चुका है। 1.5 घंटे के बाद इसकी इस तरह की कंडीशन थी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। आपने पिसा हुआ ज़ीरा, इसमें साबुत ज़ीरा और पिसा हुआ ज़ीरा दोनों ही जाते हैं, इससे इसका बहुत ही यमी टेस्ट आता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो मेरा गोश्त था, चाप वो गल चुकी हैं और मुकम्मल टेंडर हो चुकी हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे।
ताकि हमें चावल पकाने में भी आसानी हो, और इस तरीके से ये हम उसके ऊपर दम पे लगा देंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। जी व्यूअर्स, ये मेरा गो बीफ। अब यहाँ पे अगर हमारा पानी ज़्यादा खुश्क हो गया तो हम अपने चावलों के हिसाब से पानी सेट कर सकते हैं। ये मैंने पानी एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम नमक भी सेट कर लेते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने चावलों के हिसाब से। बात याद रखें कि चावलों के पानी के अंदर हमेशा नमक थोड़ा तीखा होता है, कड़वा लगे तो फिर आपके चावलों में ये नमक पूरा होता है। व्यूअर्स, जैसे ही आपके पानी में इस तरह के बॉयल आना शुरू हो जाएं तो आप समझ लें कि अब इसमें हमने चावल डालने हैं। ये मैंने नमक डाला तो एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद तो जी व्यूअर्स, ये मेरे राइस थे जो कि मैंने भिगो के रखे थे तकरीबन 40 से 50 मिनट पहले। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे। इनको आपने तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा भिगो देना है। तो चावल डाल के आपने इनको जस्ट एक दफ़ा मिक्स करना होता है, और उसके बाद आपने इसके अंदर चम्मच नहीं मारना होता। अगर आप चावलों के अंदर ज़्यादा चम्मच मारेंगे तो आपके चावल टूटने का खदशा होता है, चांस बनते हैं। जी व्यूवर्स, ये मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन हम इस तेज़ आंच पे वो पकाएंगे। ये तकरीबन सारा पानी उठा चुके हैं। ये देखें, जैसे ही इस तरह के बबल बनना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि अब चावलों को दम की ज़रूरत है। यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा मैं दोबारा डालूंगा। और अब हम इसको चावलों को दम लगाएंगे। ये देखें, जब दम लगाएंगे हम चावलों को, तो ये मैंने जुलियन कैरट ली थी, गाजर ली थी, इनको जुलियन कर लिया था। तकरीबन 100 ग्राम थी, 150 ग्राम भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसके ऊपर दम लगा देना है। और ये मेरे पास जी किशमिश थे। राइज़न मैंने 100 ग्राम ली हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने किशमिश अपने इसके ऊपर दम के लिए लगा दिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चीनी 2 टेबल स्पून जाएगी। 3 टेबल स्पून भी आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन 2 टेबल स्पून बिल्कुल ठीक रहेगी। ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद हम अपनी आंच ज़रा हल्की कर देंगे। व्यूअर्स, ये मेरा बीफ था जो कि बीफ मैंने निकाल लिया था। बीफ भी मैं इसको ऊपर दम पे लगाऊंगा। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 करके इसको ऊपर दम लगा देना है, बीफ को ऊपर रख देना है। और हल्का सा इसको दबाओ, जो पानी बच जाएगा बीफ का वो भी आपने इसके ऊपर डाल देना है। और अब हम दम लगाएंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट। हल्की आंच पे आपने 15 से 18 मिनट अपने चावलों को दम लगाना है। इस तरीके से आप दम लगा दीजिएगा व्यूवर्स। 15 से 18 मिनट के बाद देखिए हमारे चावलों की कंडीशन। माशाल्लाह अज़्ज़ावजल, कितना प्यारा मेरा अफ़गानी बीफ पुलाव बना है। ये देखें, हर चीज़ इसमें बहुत ही मज़े की परफेक्ट ओरिजिनल रेसिपी है आपके लिए। अफ़गानिस्तान में गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। तो ये देखें जी, मेरा चावल भी खिला खिला और बड़ा मज़े का अफ़गानी बीफ पुलाव। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।